हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं नगरीय समुदाय। और नगरीय समुदाय के अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो नगरीय समुदाय के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है हमारा नगरीय समुदाय, यानी कि अर्बन कम्युनिटी क्या होती है। साथ ही साथ परिभाषाओं को देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अर्बन कम्युनिटी की बात करेंगे। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी की बात करेंगे। नगरीकरण से उभरते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ द थ्रू द अर्बनाइजेशन, उसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे नगरीय समुदाय में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ अर्बन कम्युनिटी की बात की जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे समस्या समाधान हेतु सुझाव, सॉल्यूशन की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो यह प्रमुख चीज़ें आपको आज की क्लास के अंतर्गत मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे यानी सृजन एकेडमी परिवार के साथ। अब समझते हैं कि नगरीय समुदाय क्या है। देखिए, जब हम बात कम्युनिटी की कर रहे हैं, यदि हम बात कम्युनिटी की कर रहे हैं तो निश्चित बात है हम यह तो कह सकते हैं कि भाई एक भौगोलिक भूभाग की बात यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। किसकी बात की जा रही है हमारे द्वारा? नगरीय समुदाय की। ठीक है ना, नगरीय समुदाय की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित बात है, जैसे कि हमने देखा है कि जब हम बात समुदाय की कर रहे होते हैं या किसी कम्युनिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल निश्चित आ जाता है। जब भी बात किसकी की जा रही है, समुदाय विशेष, तो हमने कहा यहाँ पर कि एक भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है ना, डिफाइन एज ज्योग्राफिकल एरिया की बात यहाँ पर निश्चित रूप से आ जाती है। अब जब भौगोलिक क्षेत्र की बात आ रही है तो लेकिन यह क्षेत्र किस प्रकार का है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, उद्योगों को देखेंगे। ठीक है ना, उद्योग को हमने यहाँ पर देखना है। और क्या देखें, भौतिक संसाधनों को यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो भौतिक संसाधनों से भरपूर है, भौतिक संसाधन जिसमें अपार है, उसे हमने क्या कहा भाई, नगरीय कहा ना। यदि हम बात करें विभिन्न प्रकार के आधुनिक संसाधनों के बारे में, तो आधुनिक संसाधन जहाँ पर हमें मिल रहे हैं हम उसे क्या कहेंगे भाई, नगरीय समुदाय कहेंगे ना। आधुनिक संसाधन भी हमारे कहाँ मिलते हैं, तो हमारे नगरीय समुदाय के अंतर्गत भी हम इन्हें देख पाते हैं। यदि जिस प्रकार हम ग्रामीण समाज में क्या बात करते थे भाई, ग्रामीण समाज किस पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर, तो निश्चित बात है जब हम नगरीय समुदाय की बात कर रहे हैं तो यह किस पर है, वर्ग व्यवस्था पर आदि, यानी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो किस पर आधारित है, वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उद्योगों की जहाँ पर क्या है, उद्योगों की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है ना, कैसी मात्रा है भाई, उद्योग बहुत हैं, है ना। उद्योग तो हमने उसे क्या कह दिया, नगरीय समुदाय कह दिया। संबंधों की यदि हम बात करते हैं तो जिस प्रकार हमारे ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किस प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अनौपचारिक समुदाय वहाँ पर मूल रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के समुदाय होंगे, तो यहाँ पर किस प्रकार के समुदायों की बात हम करेंगे, औपचारिक समुदाय की। किस प्रकार की बात की जाएगी यहाँ पर, औपचारिक, यानी कि फॉर्मल रिलेशन की बात यहाँ पर की जाने वाली है। किस प्रकार के संबंध फ्रेंड, तो औपचारिक संबंध, यानी कि इन फॉर्मल रिलेशन की बात यहाँ पर की जाने वाली है। यदि हम समाज में व्यवस्था की बात करें तो हमने कहा कि वर्ग व्यवस्था, और यहाँ पर क्या पाया जाएगी, संघर्ष की प्रक्रिया अत्यधिक पाई जाएगी यहाँ पर। यदि जिस प्रकार हम ग्रामीण समाज में एकीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर एकीकरण होगा, लेकिन वह एकीकरण कैसा होगा, किसी समय सीमा को बांधते हुए यहाँ पर एकीकरण हम देख पाते हैं। तो यह सब जब हम देखते हैं तो हम उस प्रकार के समुदाय को क्या कहेंगे फ्रेंड, एक नगरीय समुदाय को हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं कि इस प्रकार की सुविधाएं जहाँ होंगी। देखिए, शिक्षा का उच्च स्तर हमारे कहाँ मिल जाएगा, नगरीय क्षेत्र में मिल जाएगा। शिक्षा उच्च हमें कहाँ मिलने वाली है, नगरीय क्षेत्र में मिलने वाली है। यदि हम चिकित्सा की बात करें, उच्च चिकित्सा की हमें बात करेंगे तो यह भी हमें कहाँ मिलने वाली है, नगरीय समुदाय में मिलने वाली है। मनोरंजन की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के हमारे मनोरंजन एंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो यह भी हमें कहाँ मिलने वाले हैं भाई, नगरीय समुदाय में मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, इस प्रकार से सुविधा युक्त यदि कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नगरीय समुदाय। जिस प्रकार हम ग्रामीण समुदाय में देखते हैं भाई कृषि आधारित, तो यहाँ पर कृषि के अलावा की हम बात कर लेंगे भाई, कृषि के अलावा यानी कि बिजनेस भी होगा, व्यापार भी होगा, कृषि भी होगी, और भी कई प्रकार के यहाँ पर हम देख लेंगे। तो वह चीज़ हमारे लिए क्या है, नगरीय
समुदाय के रूप में देखी जाती है। तुलना की दृष्टि से यदि हम देखें, देखिए जनसाधारण में तुलना की दृष्टि से अधिक होगी, निश्चित बात है, क्योंकि हम जब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ग्रामीण आधार पर जनसंख्या घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। वहीं पर यदि हम नगर की बात करते हैं तो नगर में जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि स्थिति नगर की क्या रहती है भाई, ये है, यदि मैंने कहा कि इतने ही क्षेत्र में ग्रामीण समाज में 10 व्यक्ति रह रहा है 1 किलोमीटर के दायरे में, वहीं पर जब आप नगरीय समाज की बात करेंगे तो नगरीय समाज में आप पाएंगे भाई 100 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहना है। तो इस प्रकार जो हमारा जनसंख्या घनत्व होता है वह हमारे नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत हमारे ग्रामीण समुदाय के। ठीक है, कृषि के अलग अलग एवं अन्य व्यवसाय हमें देखने को मिल जाते हैं। संस्कृति एवं सभ्यताओं में आधुनिकता की छाप हमें मिल जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रामीण समुदाय है वह एक प्रकार से एक सीमित संस्कृति को मानता है, लेकिन जब हम नगरीय समुदाय में आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं पाश्चात्यकरण, यानी कि हमारा जो पश्चिमीकरण है वह शैली या वहाँ की संस्कृति भी हमारे नगरीय समुदाय में देखने को मिल जाती है। अत्यधिक आधुनिकता हमारे नगरीय समुदाय में देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और यदि बात करें तो नगर नियोजन, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से नगरों का प्लान बनाकर ही नगर निर्माण आज के समय पर किया जा रहा है। नगरीय समुदाय का अर्थ, नगरीय शब्द नगर से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, नगरों से संबंधित होता है। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना, ठीक है, अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई एक विशेष प्रकार के संसाधन यदि हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई नगरीय समुदाय कहेंगे। जैसे कि हमने बात की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई यदि हम विशेषताओं को देख रहे हैं तो इस प्रकार की यदि हमें विशेषताएं दिख रही हैं, भाई कृषि के अलावा हमें चीज़ें दिख रही हैं, उद्योग हमें दिख रहे हैं, औपचारिक संबंध हमें दिख रहे हैं, संघर्ष हमें दिख रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, भौगोलिक क्षेत्र हमें दिख रहा है, उद्योग दिख रहा है, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई यह क्या होगा, हमारे लिए नगरीय समुदाय होगा। विशाल एवं घना बसा हुआ, है ना, घना बसा, वही जनसंख्या के घनत्व की बात यहाँ पर आ गई कि भाई एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत जनसंख्या से बसा हुआ, तो उसे हमने क्या कह दिया, नगर कह दिया। यहाँ सामूहिक जीवन अपेक्षा व्यक्तिक मूल्य पर अधिक महत्व देते हैं। देखिए ग्रामीण समाज में हम क्या देखते हैं, ग्रामीण समाज में सामूहिकता पर महत्व दिया जाता है, क्या है, सामूहिक जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं पर यदि हम नगर की बात करते हैं तो नगर में किस प्रकार के जीवन को महत्व दिया जाता है, तो नगर में व्यक्तिगत जीवन को, कैसे, व्यक्तिगत जीवन को महत्व कहाँ दिया जाएगा, भाई यह नगर में दिया जाएगा। और सामूहिक जीवन की बात कहाँ किया जाएगा, तो यह ग्रामीण में किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं औपचारिकता एवं दिखावा। परिभाषाओं को यदि हम ध्यान से देखें कि भाई परिभाषा किस प्रकार से परिभाषित की गई है, तो यदि हम लुईस वर्थ की बात करते हैं तो इनका दृष्टिकोण जो रहा, इन्होंने क्या कहा, सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों से बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में यदि है तो उसे क्या कहा गया है, उसे नगरीय समुदाय कहा गया है। इसी प्रकार नेल्स एंडरसन की यदि हम बात करें तो इन्होंने समुदाय को प्रमुख बताया। समुदाय का संबंध कस्बों और नगरों के समाज तथा व्यक्तियों से संबंधित रहता है। तो व्यक्ति है उनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो वही नगरों से होने वाला है, उसे हमने क्या कहा, नगरीय समुदाय कहा। इसी प्रकार मुनरो की यदि हम बात करें, नगर लोगों के ऐसे बहुत बड़े समूह का नाम है। देखिए लोगों के ऐसे बहुत बड़े समूह का नाम है जिसकी सामाजिक विशेषताएं होती हैं। निश्चित बात है कि सामाजिक विशेषताएं आपको प्रत्येक स्तर पर देखने को मिल ही जाएंगी, है ना। तो सामाजिक विशेषताएं होती, यह एक भूखंड, देख मैंने कहा था कि भाई भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है, तो भूखंड की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ एक स्वायत्त शासन की बात यहाँ पर आ जाती है, स्वायत्त शासन की बात आती है। और वह स्वायत्त शासन उन नगरीय समुदाय की प्रमुख जो समस्या है उनका समाधान भी वह अपने स्तर पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे, नगरीय समुदाय कहेंगे। मुनरो के द्वारा क्या है, बहुत बड़े समूह की बात की गई है, ठीक है ना, सामाजिक विशेषताओं की बात की गई, एक निश्चित भूखंड की बात की गई और साथ ही साथ एक शासन की बात भी की गई। यदि यह विशेष चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, नगरीय समुदाय कह के पुकारेंगे। जनसंख्या के अनुसार यदि हम बात करें कि भाई जनसंख्या के अनुसार कौन सा क्षेत्र ग्रामीण हो सकता है, कौन सा क्षेत्र नगर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो प्रत्येक स्थान के आधार पर यह जो जनसंख्या का आंकड़ा है वह अलग अलग हो सकता है।
जैसे कि फ्रांस में हम देखते हैं कि भाई 2000 से अधिक व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो उसे गांव कहा गया है। विश्व में 11,000 से अधिक व्यक्ति उसे गांव कहा गया। अमेरिका में 25,000 से अधिक जनसंख्या है उसे गांव कहा गया है। भारत में 1 लाख या इससे अधिक है तो उसे क्या कहा गया भाई, उसे नगर कह दिया है। क्या कहा गया है, नगरीय समुदाय कहा गया है। क्लियर है, नगरीय समुदाय कहा गया है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई है, उसे रिमाइंड कर लीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि फ्रांस में 2000 से अधिक हैं तो उसे नगर कहा गया, गांव नहीं, है ना। इसी प्रकार मिस्र में 11,000 से अधिक है तो उसे नगर कहा गया। अमेरिका में 25,000 से अधिक है तो उसे क्या कहा गया, नगर या नगरीय समुदाय कहा गया। और वही यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत में यह क्या है, 1 लाख या इससे अधिक है तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसे नगरीय समुदाय कहा जाता है। इससे कम है तो कहीं ना कहीं उसे ग्रामीण क्षेत्र पर रखा जाता है। 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान को क्या कहा गया है, कस्बा नाम से जाना जाता है। देखिए एक अब बात आ जाती है भाई, गांव हो गया हमारा, एक कस्बा हो गया हमारा, और इसके उपरांत हम किसे देखते हैं, इसके उपरांत ही हम देखते हैं नगर को। तो आप यह भी देख सकते हैं कि कस्बा जो रहेगा कहीं ना कहीं नगर और गांव का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ विशेषताएं हमारे गांव की होंगी और कुछ विशेषताएं हमारे नगर की होंगी। इस प्रकार से बने हुए स्थान को हम क्या कहते हैं, कस्बा या टाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, कस्बा या टाउन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाए, नगर को अर्बन कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि गांव को कहा जाए तो इसे विलेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 5,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसे कस्बे का 3 आधार बताए गए हैं। 5,000 से अधिक जनसंख्या को, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है तो भी कस्बा कहलाएगा। कम से कम 75% वयस्क पुरुष जनसंख्या और कृषि कार्यों में कार्यरत होना है तो भी उसे क्या कहा जाएगा, कस्बा ही कहा जाएगा। क्या खास विशेषताएं हो सकती हैं हमारे नगरीय समुदाय की, तो विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं। सामाजिक भिन्नताएं, ठीक है ना, समाज यहाँ पर अलग अलग रहता है। यदि मैं कहूँ कि भाई ग्रामीण समाज क्या है तो आप कहेंगे सर ग्रामीण समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर मूल क्या है आपका, कृषि और कृषि से लगे हुए व्यवसाय छोटे, जिन्हें हम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर जब आप नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर समाज में आपको बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिल जाती है। वैवाहिक जीवन में बदलाव, नगर में जब हम देखते हैं तो व्यक्ति विवाह भी किस लिए करता है, सिर्फ कुछ साथ रहने के लिए नहीं, परिवार बढ़ाने के लिए। आज के दौर में यदि हम देखें तो विवाह नामक संस्था में इतना परिवर्तन आ गया कि व्यक्ति विशेष विवाह किस लिए करते हैं कि बस 4 रिश्तेदार देखेंगे बस इसलिए विवाह कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कई लोग करते हैं। सामुदायिक भावना का अभाव, नगरीय समुदाय में सामुदायिक की जो भावना है, आपस में एक जो भावना वह यहाँ पर नहीं पाई जाती है। व्यवसायों की अनेकता की बात हमारे समाज में देखी जाती है। औपचारिक संबंध हमारे नगरीय समुदाय में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक संबंध इसलिए मिलते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ता है। और स्वार्थ, यदि व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा व्यक्ति का स्वार्थ पूरा तो वह कैसे चला जाता है, वह उस व्यक्ति विशेष को छोड़कर चला जाता है। यह भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता हमारे नगरीय समुदाय में इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यह हमारा समुदाय कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ रहता है। वैश्विक स्तर पर जुड़े होने के कारण स्थिति क्या रहती है यहाँ पर, वैश्विक स्तर पर जुड़े होने के कारण जो हमारा नगरीय समुदाय है उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें देख रहे हैं और वही व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने लगती हैं और वह से अपनाने लगता है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ग्रामीण समाज कम गतिशील है और हमारा जो नगरीय समुदाय वह कुछ ज़्यादा ही गतिशील देखने को मिल जाती है। एकाकी परिवार, जिस प्रकार ग्रामीण समाज में या ग्रामीण समुदाय के हम लोग संयुक्त परिवार की बात करते हैं, वहीं पर यदि हम नगरीय समुदाय की बात करें तो यहाँ पर परिवार कैसा पाया जाता है, एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पर देखने को मिलती है। यह न्यूक्लियर फैमिली इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति संबंधों में रहना ही नहीं चाहता। व्यक्ति क्या चाहता है, दिखावे के संबंध होना चाहिए बस, और उन दिखावों के संबंध के कारण यहाँ पर एकाकी परिवार की जो प्रबलता है वह नगरीय समुदाय के अंतर्गत बढ़ती जा रही है। व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति जिस प्रकार मैंने कहा कि व्यक्ति कहता है भाई मुझे स्वतंत्र रहना है। अब निश्चित बात है जब आप परिवार बनाएंगे तो आपको क्या रहना, परिवार में बंध के रहना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है,
नहीं स्वतंत्र क्यों? क्योंकि हमें वही फ्रीडम है ना, सरकार ने हमें दिया है, सरकार ने हमें क्या दे रखा है कि नहीं, सब सरकार ने हमें अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार। उस अधिकार की आड़ में व्यक्ति विशेष संबंधों को क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे एकल में परिवर्तित करते जा रहा है। और कुछ समय के बाद बिल्कुल यह निश्चित है कि यह समय जरूर आएगा जहाँ व्यक्ति के पास व्यक्ति ही नहीं होंगे संबंधों के लिए, संबंध बहुत होंगे। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं ना कि आभासी समूह का निर्माण व्यक्ति कर लेता है कि भाई हम ऑनलाइन पर इतने 1000 दोस्त हैं, हमारे 2000 दोस्त हैं या हमारे 10,000 दोस्त हैं। भाई इन 10,000 दोस्तों से आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अटैच नहीं हैं। यह समझ में व्यक्ति को आज भी नहीं आ रहा है कि यह जो 1000 है या 10,000 है या 10 मिलियन है, ये वास्तव में आपसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। जो डायरेक्टली जुड़े हैं उनका जुड़ना देखिए आप। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या की अधिकता। तो हमारे नगरीय समुदाय में जैसे कि हमने कहा है कि भारत के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रह रही है वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं भाई, जनसंख्या नगर कहते हैं। तो हम देखेंगे नगरीय समुदाय के अंदर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और यह अधिकता कुछ हद तक और भी बढ़ जाती है जब हम बात किसकी करते हैं, माइग्रेशन या प्रवास की करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रवास या माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे या ये कहें बहुत सारी जनसंख्या हमें ग्रामीण से नगर की ओर क्या करती है, प्रवास करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो इसमें भी कैसे आ रही है भाई, कुछ लोग आर्थिक क्रियाओं के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी को दूर करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर हम यह देखते हैं कि हमारा जो नगरीय समुदाय में वहाँ पर जनसंख्या क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना, बेरोजगारी के लिए भी आते हैं, कुछ लोग शिक्षा के लिए आते हैं। प्रवास किस लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी भाई क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है। तो इस प्रकार से नगरीय जो समुदाय उसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर बढ़ जाता है। अंधविश्वासों में कमी, जिस प्रकार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास से हमारा ग्रामीण समुदाय जुड़ा रहता है, वहीं पर नगरीय जो समुदाय है वह कहीं ना कहीं यूज तर्क की आधारित पर जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर तर्क है भाई, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति तार्किक होता जा रहा है। क्या भाई तर्क है, मुझे आपके साथ रहने में कोई स्वार्थ है, ठीक है मैं रहूँगा, नहीं है स्वार्थ पूरा हो बस मैं निकल के जा रहा हूँ। तो यह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फैशन की अधिकता, जैसे कि मैंने कहा कि वह वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ हमारा नगरीय समुदाय। तो नगरीय समुदाय अपनी यथार्थ स्थिति में ना जीते हुए एक ऐसा आभासी दुनिया में जी रहा है जहाँ पर यह मानता है कि बस दिखावा यानी शो ऑफ का जो जीवन है वही जीवन वह देखता है। सरकारी मशीनरी का नियंत्रण, भ्रमित व्यक्ति। देखिए मैंने कहा ना कि एक आभासी समूह के अंतर्गत जी रहा है, यानी कि अपने स्वयं का एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण नगरीय समुदाय का व्यक्ति कर लेता है जो भ्रमित होता है। ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा में प्राथमिकता, नगरीय समुदाय में प्रत्येक स्तर पर हम क्या देखते हैं, एक गला काट प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नगर में चल रही है और हर व्यक्ति क्या करता है कि मुझे आगे जाना आगे जाना आगे जाना है। और उस स्थिति में एक प्रतिस्पर्धा में वह अपने परिवार, आसपास रिश्ते, संबंधी, नाते सबको वह क्या कर देता है, दरकिनार करता हुआ आगे निकल जाता है। आवास की समस्या, भले ही देखिए कई चीज़ें हैं लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या की अधिकता के कारण हमारे यहाँ पर रेसिडेंस या आवास की समस्या नगरीय समुदाय में अक्सर देखने को मिलती है। जब आप महानगर में पहुँचेंगे वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ की डेंसिटी या वहाँ का घनत्व इतना अधिक है जहाँ पर एक छोटे से कमरे में कई व्यक्ति निवास कर रहे हैं, है ना। और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लम्स एरिया के रूप में फिर परिभाषित करना पड़ जाता हमें। द्वितीयक संगठन, यहाँ पर जैसे हम ग्रामीण समाज में देखते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था एक प्राथमिक संगठन के द्वारा पूरी की जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, प्रत्येक विवाद को निपटाने के एक सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक संगठन यानी सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही वर्चस्व बना है। भाई आप लोग लड़िए, लेकिन उन मुद्दों को निपटाने के लिए एक दूसरी संस्था है जो यही कार में बैठी है। किसी भी प्रकार का विवाद हो तो आप दोनों शॉर्ट आउट मत कीजिए, सब हमारे पास है, हम बैठे हैं आपका विवाद निपटाने के लिए। और इस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि भाई हमारे विवादों का निपटान वहाँ होगा, और वह अपने विवादों को नहीं बल्कि उस व्यक्ति उस नाते को ही खत्म करके आ जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था भी हम देखते हैं। ऐच्छिक संपर्क, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का संपर्क कैसे, भाई मुझे मिलना है को तो मैं मिल लूंगा, इस प्रकार के संबंध है। भले आपकी इच्छा है लेकिन स्थिति क्या है, यार मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन अब मैं मिल नहीं सकता,
यह प्रकार की व्यवस्था हम यहाँ पर देखते हैं। नैतिकता का अभाव, देखिए यहाँ पर नगरीय समुदाय के अंतर्गत नैतिकता का अभाव इसलिए भी देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो विचार है, जिसे हम कहते हैं ना आचार विचार या हमारे सामाजिक मूल्य, यह व्यक्ति विशेष को बताए ही नहीं जाते। कई नगरीय समुदाय की यह स्थिति है जिन पर हम यह देख सकते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को अपने आदर्श मूल्यों के बारे में पता नहीं है, व्यक्ति विशेष को ये सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता में या उनकी ऐसी पीढ़ी रही नहीं गई जहाँ पर संस्कार या आदर्श मूल्य को बताया जाए, तो वह अपने नए वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे? क्योंकि नगरीय समुदाय के अंतर्गत मुख्य व्यवस्था क्या देखी जाती है? एक तो हम देखते हैं कि भाई एकल परिवार, कौन सा परिवार देखा जा रहा है यहाँ पर? एकल परिवार। और एकल परिवार में भी हमने क्या देखा? भौतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना। अब भौतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना है तो भाई प्रतिस्पर्धा, यानी कि एकल परिवार में रहने वाले पति पत्नी दोनों कैसे होंगे? भाई निश्चित बात है, दोनों व्यक्ति क्या है? प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? प्रतिस्पर्धा में लगे हुए। और वह प्रतिस्पर्धा क्या है? वह प्रतिस्पर्धा है भौतिक संसाधनों को, वह प्रतिस्पर्धा क्या भाई? भौतिक संसाधनों को जुटाना। और भौतिक संसाधनों को जुटाने में जब व्यक्ति लगा रहता है तो वह संस्कार आदर्श मूल अपने बच्चों को क्या देगा? नहीं देगा। उस स्थिति में क्या होता है? इस एकल परिवार के जो बच्चे रहते हैं, इस एकल परिवार के जो बच्चे हैं, वह इस परिवार के अन्य रिश्तेदारों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और वह आश्रय उन बच्चों पर आदर्श नियमों को सिखा ही नहीं पाता है। अंततः बच्चे अपने परिवार नहीं बना पाते हैं और एकल परिवार भी उनका सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहेंगे भाई यहाँ पर सहानुभूति का अभाव पूर्णतः रहता है। श्रम विभाजन, भाई श्रम विभाजन क्या है? तो देखिए श्रम विभाजन प्रत्येक स्तर पर पाया जाता ही है, लेकिन यहाँ पर श्रम विभाजन को क्या बांट दिया गया? और गहराई में लेकर बांट दिया गया। हालांकि यह जो कॉन्सेप्ट है माइल दुर्खीम के द्वारा अपने पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन यहाँ पर श्रम विभाजन हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष योगदान के कारण, कैसे भाई? विशेष कार्यशैली के कारण या विशेष कार्यशैली, और यदि हम कहें कि विशेष कार्यशैली के साथ साथ विशेष योगदान के कारण सिर्फ एक ही कार्य में क्या हो जाता है? विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और यही विशेषज्ञता आगे चल के उसमें श्रम के विभाजन का मुख्य कारण बन जाती है। राजनीतिक लगाव, नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक लगाव। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति क्या है? राजनीति में जुड़ना चाहता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में व्यक्ति विशेष को शिक्षा ज़्यादा प्राप्त नहीं करना। क्या करना है भाई व्यक्ति को यहाँ जुड़ने के लिए? तो कहीं ना कहीं लीडर या नेता के साथ हमेशा संपर्क में रहना और धीरे धीरे आपका इस लगाव के कारण राजनीतिक पद भी आप लोग प्राप्त कर लेते हैं। नगरीय समुदाय में क्या परिवर्तन आ रहा है? यदि हम चेंजेस की बात करें नगरीय समुदाय में, तो हम नगरीय समुदाय में परिवर्तनों को जब हम देखते हैं तो व्यवसायों में वृद्धि एवं प्रगति। आज नगरीय समुदाय में इतने व्यवसाय हैं कि हर दिन एक नया व्यवसाय आपके नगरीय समुदाय में उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति कुछ भी करे उसे एक व्यवसाय का रूप दे दिया जाता है। बहुत से कृत्य ऐसे भी हैं जो ग्रामीण स्तर पर व्यक्ति करना पसंद नहीं करता है, लेकिन नगरीय स्तर पर जब यह देखा जाता है प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति वह भी कर रहा है और उसे भी एक व्यवसाय के रूप में यहाँ पर देखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें आर्थिक उलटफेर। जब चाहे नगरीय यदि आप सोचते हैं कि भाई नगरीय समुदाय में रहकर हम किसी पर पूर्णतः विश्वास कर लें, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि आपके विश्वास को कोई व्यक्ति चोट ना पहुंचाए, तुरंत पहुंचाएगा। कब वह बदल के एक आर्थिक स्थिति आपकी बदल के चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट की बात करें व्यवसायों की विविधता एवं विशेषीकरण। व्यवसाय बहुत सारे हैं और बहुत सारे व्यवसायों में विशेषीकरण यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, देखिए नगरीय समुदाय है, जनसंख्या बहुत है, तो कहा जाता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ आप कुछ भी करें समझने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। अब नगरीय समुदाय का जो प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण समुदाय पर अवश्य देखने को मिल जाता है, क्योंकि देखिए यहीं से तो प्रक्रिया वहाँ जा रही है, जब वहाँ प्रक्रिया जाएगी निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण समुदाय में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ का विशेष उद्देश्य क्या है भाई? पैसा पैसा पैसा, यानी कि यह धन को जीवन मानते हैं, जीवन को धन नगरीय समुदाय नहीं मानता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी 2-3 केस ऐसे देखे हैं जिन केसों में व्यक्ति जब मरा, भाई यह व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति था, मेरी पर्सनल लाइफ का मैं बता रहा हूँ, ए नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था मेरी नज़रों में जो पैसा 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 बहुत पैसा पैसा करता था।
निश्चित बात है इसके पास जब पैसे की अधिकता हुई तो निश्चित बात है भाई, आप एक सीधी सी बात है, आप जिसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे वही आपके पास रहेगा, अन्य सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो इस व्यक्ति विशेष के पास एक समय ऐसा आया, कुछ नहीं बचा पैसे के अलावा। पैसा बहुत था, कहते ना कि पैसा बहुत था, लेकिन जब इसका अंतिम समय आया और जब ये व्यक्ति मरा तो स्थिति यह थी कि इसके पास पैसा तो था, लेकिन इसके पास इसकी जो सब कहें वह सब 2 दिन तक अपने घर में पड़ा रहा था। और ऐसे कई केसेस आपने देखे होंगे कि व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि भाई खाएगा क्या, पैसा, पैसा तो नहीं खाएगा। तो पैसा कहा जाता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। तो यह भी, लेकिन ऐसा हमारे नगरीय समुदाय में धन को ही विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई, क्योंकि जो नगरीय समुदाय है मूल रूप से भौतिक संसाधनों पर ही आश्रित होता जा रहा है। उत्पादन और विस्तृत बाजार, देखिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती जा रही हैं और बाजार के रूप में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बाजार आपके नगरीय समुदाय में फैलते जा रहे हैं, जिन्हें आप मॉल कह सकते हैं, टाउन सिटीज़ कह सकते हैं। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में असमानता, बिल्कुल पूंजीवाद की उत्कृष्ट भूमिका। यहाँ पर नगरीय समुदाय में हम क्या देखते हैं कि भाई जिसके पास पूंजी ज़्यादा है, भले ही वह पूंजी कैसे एकत्र की गई हो, लेकिन यदि पूंजी है तो उसे क्या माना जाता है, प्राथमिकता दी जाती है कि भाई इसके पास ज़्यादा पूंजी है, निश्चित बात यही व्यक्ति सब कुछ सही, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, अब निश्चित बात है, देखिए नगरीकरण जब बढ़ेगा, कहते हैं ना एक प्रक्रिया हो रही है तो उसके पैरेलल में या उसके समक्ष एक प्रक्रिया और चल रही होगी। तो यदि नगरीकरण का विकास हो रहा है या नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पास समस्याएं उत्पन्न अवश्य होंगी। उन समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से समस्या हमें देखने को मिल जाएंगी। तो अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, देखिए निश्चित बात है जनसंख्या जब बाहर से भी आएगी, यहाँ भी जनसंख्या बढ़ रही है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपर्याप्त आवास, आवास की समस्या हम पहले ही देख चुके हैं। महामारी प्रेरित समस्याएं, पर्यावरण को चुनौती, यातायात की समस्याएं। जब भी जनसंख्या बढ़ रही तो यातायात तो सीमित, क्षेत्र तो सीमित है, वहीं पर यातायात कहें, यदि मैं कहूँ कि इस क्षेत्र में पहले यदि 500 व्यक्ति रहा करते थे तो यहाँ पर यातायात में कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन यहीं पर यदि संख्या 5000 हो जाए तो थोड़ी समस्या बढ़ी, यही संख्या 50,000 हो जाए तो समस्या बढ़ी, और यही यदि 50,000 से ज़्यादा हो जाए तो क्या स्थिति होगी, यातायात भी परेशान हो जाए कि भाई मैं छोटा कहूँ, ठीक है, स्थिति बनती है। मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या, हमने कहा था ना कि स्लम एरिया की बढ़ोतरी होती जाएगी। भाई नगरीयकरण की स्थिति में उद्योग लगेंगे या विभिन्न प्रकार की इकाइयों का निर्माण होगा। जब विभिन्न प्रकार की इकाइयों का निर्माण होगा, निश्चित बात है बाहर के मजदूर यहाँ पर आएंगे, और जब बाहर के मजदूर आएंगे तो रहेंगे कहाँ, आवास की तो समस्या हमारे पास चल रही है। तो निश्चित बात है जिस क्षेत्र में वह क्या आए, काम करने आए, सपोज कीजिए यहाँ पर किसी उद्योग का निर्माण किया जा रहा है, किसका उद्योग या इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, तो बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं तो निश्चित बात है इस उद्योग के आसपास ही क्या करेंगे, इस उद्योग के आसपास ही रहेंगे, और इस उद्योग के आसपास ये जो निर्माण होगा ये क्या कहलाएगा, आपका मलिन बस्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मलिन बस्ती या स्लम्स एरिया ये कहलाने लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर उद्योग के कारण, नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण एक मलिन बस्ती का निर्माण भी यहाँ पर होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना। गैर समावेशी कल्याणकारी योजनाओं की बात यहाँ पर रखी जाती है। अनियोजित विकास, कोई नियोजित नहीं, शहरों में बढ़ती हुई स्लम बस्तियों। कुछ अन्य समस्याओं को यदि हम बात करें तो भाई स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, विशेष रूप से देखिए अब उद्योग लग रहे तो समस्या बढ़ेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या स्वास्थ्य को लेकर की जाती है, और स्वास्थ्य को यहाँ क्या कर दिया गया, निजीकरण या स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण व्यक्ति यदि निम्न स्तर का है तो वह उतना स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि सारी स्वास्थ्य सेवाएं किसके हाथ में जाती जा रही हैं, भाई निजीकरण होता जा रहा है। सैकड़ों पर सीवर या जल जमाव, आप देखेंगे कि नगर में जो नगर हैं वहाँ पर पानी ज़मीन पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि रोड को क्या कर दिया गया, हाई क्लास बना दिया गया। अब अवशोषण ही नहीं होगा ज़मीन के अंदर तो पानी का स्तर भी कम हो जाएगा, और बारिश के समय पर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो वेल मेंटेन कॉलोनी या शहर होते हैं वहाँ पर पानी अक्सर बारिश में समस्या बन जाया करता है। ठीक, गर्मियों में क्या साल पानी मिलता नहीं है, और जब बारिश में क्या पानी इतना है कि समस्या है। तो दोनों स्तर में जल की समस्या वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अपराध की दृष्टि से यदि हम बात करें तो गाँव की अपेक्षा
नगरीय समुदाय में अपराध ज़्यादा होता है। क्यों होता है? तो कई कारण निकल जाते हैं। एक सबसे पहला कारण निकल के आता है भाई प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा हो जाता है, धन को प्राथमिकता दी गई है या धन को जीवन कहा गया, यह भी एक मुख्य कारण है। और साथ ही साथ भौतिकवादी जीवन की बात यहाँ पर की जाती है। तो निश्चित बात है भौतिकवादी जीवन, या हम ये कहें कि दिखावे का जीवन, ये भी हम यहाँ पर देख पाते हैं, दिखावे का जीवन भी जिया जा रहा है। तो उस आधार पर हम ये देख पाते हैं कि अपराध की दर यहाँ पर हमारे नगरीय समुदाय में अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भावनात्मकता या भावना पूरी तरीके से शून्य में चली गई है। आचार विचार, नियम या सामाजिक मूल्यों का यहाँ पर कमी है। और इन सभी कमी के कारण हम यहाँ पर देखें व्यक्तिवादिता की जो प्रवृत्ति है वह निरंतर बढ़ती जाती है। प्रत्येक व्यक्ति किसमें जीना पसंद करता है? यहाँ पर मैं और सिर्फ मैं के अनुसार जीता है। और उसके कारण वह अपने व्यक्तित्व में पूरी तरीके से क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाता है। जैसे कि हमने कहा है कि एक भ्रमित व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। चलिए आगे बात करते हैं, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। तो सफल विकास के लिए हमें क्या करना है? सतत शहरीकरण, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाना है हमें। स्वास्थ्य सुविधा और कल्याण योजनाओं तक पहुंच, यानी प्रत्येक स्तर पर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह निजी हाथों में ना जाए, यह भी हमें ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है। जैसे कि हमने कहा कि भाई धन को जीवन यहाँ माना गया। क्या माना गया? धन को जीवन माना गया है। लेकिन इसी कथन को यदि मैं बदल दूं, जीवन को धन मान लीजिए ना भाई, जीवन आपको मिला है और जीवन को यदि आप धन मानते हैं तो निश्चित बात, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, यदि शरीर स्वस्थ है तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और यदि शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो निश्चित बात है शरीर से ज़्यादा अस्वस्थ आज के व्यक्तियों की मानसिकता होती जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं शहरीकरण के लिए नया दृष्टिकोण। देखिए शहरीकरण में हम क्या देखते हैं? उद्योग ही देख रहे हैं। तो क्यों ना उन उद्योगों को पर्यावरण हितैषी बना दिया जाए, कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिनके आधार पर हम ये समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारे नगरीय समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आप सभी के लिए पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।